जी। जी, मम्मी-पापा ने मेरा एकदम सही नाम रखा है तृषा, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ की चाहत। और एक बार मेरे मन में मुझे ऐसे लगे कि मुझे ये चाहिए, तो मैं कुछ भी करके उसे पाने की कोशिश करती हूँ। आपने मुझसे पूछा कि मैं कब से चाहती थी कि ये ताज मेरे सर पे आए। जैसे बहुत सारी लड़कियाँ कहती हैं, वैसे ही मेरे लिए भी ये बचपन से एक चाहत थी। मैं जब लारा दत्ता जी को या सुष्मिता सेन जी को बात करते हुए देखती थी, तो मुझे ऐसे लगता था कि मुझे भी ऐसा बनना है। लेकिन मैं कभी समझ नहीं पाई कि मुझे इतना ज़्यादा क्यों चाहिए था। लेकिन मैंने 3 साल पहले मिस इंडिया में पार्टिसिपेट किया था और मैं फाइनलिस्ट रही थी। उस पूरे दौरान मुझे ये समझ आया कि ये सिर्फ़ बाहरी सुंदरता के बारे में नहीं है। इसमें एक औरत की जो सुंदरता है अंदर से, वो निखर के आती है। और इसीलिए मैं अब 2-3 साल से मॉडलिंग कर रही थी और एक्टिंग कर रही थी, लेकिन वो जो ताज का जो चाहत था वो मेरे अंदर अभी भी था। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इतने सारे अपने एक्सपीरियंसेस को अपने साथ लेके वापस आऊँ और खुद को प्रूव करूँ कि मैं इसके लायक हूँ। जी। जी, जी, जी। सही बात है। धमाका तो आप सब देखेंगे। वो तो समय ही बताएगा कि कितना धमाका करेंगे हम। लेकिन चाहत का जैसे बोलते हैं कि चाहत का कोई भी एंड नहीं होता है। जी, ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। चाहे वो फिर मिस डीवा ही क्यों ना हो, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी लड़कियां ये चाहते हैं और उनमें से गिन चुनकर 2-3 लड़कियों को ये अवसर मिलता है कि वो अपना ताज पहने। मैं भी उन लड़कियों में से थी, लेकिन मुझे लगता है कि आपको पेशेंस और हार्डवर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सबका अपना एक टाइम आता है। अ, जैसे मैं चाहती थी, और ये जीतने के लिए, ये क्योंकि एक प्रोसेस है, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है। इसीलिए लाइफ के जो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं, उन सबको कलेक्ट करके जब आप अपने आप को आगे लाते हैं, तब जाके आपको ये मिलता है। क्योंकि ऐसा कोई प्रिपरेशन नहीं है जो आप 1 महीने में करें या 1 साल में करें जो आपको ये क्राउन प्रॉमिस कर सकता है। आप मेहनत कर सकते हैं, लेकिन वो सारी एक्सपीरियंसेस को, अपने सारे वैल्यूज़ को, जो अपने अपने अपब्रिंगिंग, अपनी फैमिली से, अपने एजुकेशन से, सारी चीज़ों को साथ में लाते हुए जब आप सबके सामने आके कॉन्फिडेंटली खड़े होते हैं, तो वही है इसका रेसिपी। जी, मुझसे सवाल पूछा गया था कि अभी ट्रांसजेंडर वुमेन को एलिजिबिलिटी के लिए अलाउ किया है मिस डीवा में। तो मुझसे पूछा गया कि क्या ये फेयर है या नहीं। तो मेरा जवाब था कि ये बिल्कुल फेयर है, क्योंकि ये जो ब्यूटी पैजेंट्स है ना, वो जब ऐसी चीज़ों को अलाउ करते हैं, स्पेशली अ प्लेटफॉर्म एज प्रेस्टिजियस एज मिस डीवा, जब वो ऐसे अलाउ करते हैं ट्रांसजेंडर्स को आने के लिए, तो वो इंक्लूसिविटी और इक्वालिटी को प्रमोट करता है। और हर एक इंसान का अपना सेक्सुअल ओरिएंटेशन होता है। मैं अपने खुद को कैसे आइडेंटिफाई करती हूँ, वही मेरी सुंदरता है। तो जब कोई अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहता है और एक्सेप्ट करके वो उतने करेज के साथ आके अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए तैयार है, तो उसको सिर्फ एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। तो इसीलिए वही मैंने कहा कि मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, जो एक इंसान को खुद को एक्सेप्ट करके, मैं जो हूँ वो हूँ ऐसे खड़े होके कहने की क्षमता देती है। जी। जी। जी।
आपके मुंह में घी शक्कर, अगर फिल्मों में मैं अच्छा करूँ तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मैंने वैसे तो साइकोलॉजी की पढ़ाई की है और मेरा बहुत मन है कि मैं फोरेंसिक साइकोलॉजी आगे पढूँ। लेकिन मेरे मिस इंडिया के बाद जो हमें इतना ज़्यादा मीडिया कवरेज मिलता है, इतने सारे एक्सपोज़र्स मिलते हैं, इतने सारे अपॉर्च्युनिटीज़ मिलते हैं, उसकी वजह से मैंने एक्टिंग और मॉडलिंग शुरू की और मैंने अपने ऐसे एस्पेक्ट्स को टच किया जो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अंदर है। तो मेरा वो इंक्लिनेशन जो है एक्टिंग की तरफ वो बढ़ता गया और ज़्यादा बढ़ रहा है समय के साथ। तो अगर मेरे पास ऐसे अपॉर्च्युनिटीज़ आए तो मैं बिल्कुल उसको एम्ब्रेस करके बॉलीवुड में आगे बढ़ना चाहूँगी। लेकिन मेरे लिए एजुकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कहते हैं कि बॉलीवुड के लिए एक ईज़ी रास्ता है, ये सिर्फ़ बॉलीवुड के लिए नहीं, सबके लिए ईज़ी रास्ता है क्योंकि एक ये ताज के साथ एक क्रेडिबिलिटी आ जाता है। लोग आपको दूसरे नज़रिया से देखने लगते हैं। तो चाहे वो साइकोलॉजी हो या फाइनेंस हो या कोई भी दूसरा प्रोफ़ेशन हो, हर एक प्रोफ़ेशन में आगे जाने के लिए हेल्प करता है। लेकिन क्योंकि मेरा माध्यम क्रिएटिविटी है, मैं डांसर हूँ और जी हाँ, मैंने भरतनाट्यम में विशारद डिग्री भी की है और कथक और बेली डांसिंग भी करती हूँ। तो क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा नृत्य पसंद है और मुझे एक्सप्रेस करना इतना पसंद है, तो मैं चाहूँगी कि इस फ़िल्मी दुनिया में ये फ़िल्मी दुनिया मुझे खुले आर्म्स के साथ स्वागत करे। जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी, 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 जी। जी, जी। हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी, वो बहुत ज़्यादा है। जी। हुँ। अब क्या है ना, हम ऐसे ज़माने में रहने लगे अब, जहाँ पे सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों को एक्सेसिबिलिटी मिल चुकी है कि वो जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। और जब कॉम्पिटिशन बढ़ता है और स्पेस की कमी होती है, तो हम सब अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इस कॉम्पिटिशन में बहुत सारे लोग खुद को खोने लगते हैं। और जब खोने लगते हैं तो क्या हो जाता है कि हम जितना खुद से प्यार करते हैं, हम दुनिया से उतना ही प्यार करते हैं और हम ज़िंदगी से उतना ही प्यार करते हैं। तो जब हम खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं, जब हमें इतना सारा नॉलेज, इतना सारा एक्सपोज़र अवेलेबल होता है और इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है, तो जब हमें हमें वो ऐसे लगने लगता है कि हमारा कोई वर्थ ही नहीं है, तो वो आपको डिप्रेशन की तरफ, एंग्ज़ायटी की तरफ और ऐसी बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स की तरफ ले जाता है। बस इसका एक ही सॉल्यूशन है कि इसे एड्रेस करना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को समझना चाहिए और दूसरों को समझने की कोई ज़रूरत नहीं। पहले सबसे पहला स्टेप होता है खुद को समझो। खुद को आईने में देखकर कहो कि मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ और ये पहला स्टेप लेना ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने लाइफ को और ईज़ी बनाने के लिए और सुंदर बनाने के लिए। तो मैंने साइकोलॉजी से यही सीखा है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है खुद को एक्सेप्ट करना, स्पेशली इस ज़माने में जहाँ पे इतना ज़्यादा कंपटीशन है, खुद से प्यार करना सीखो। यस। थैंक यू सो मच। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे इस क्राउन के लायक सोचा क्योंकि मैं इतने यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे बहुत लोग का सपोर्ट मिला है, चाहे वो मेरा फैमिली हो, पैशन पेजेस हो, या बहुत सारे लोग जिन्होंने सोचा कि मैं इस ताज के लायक हूँ। तो जैसे मुझे सपोर्ट आ रहा है, मैं चाहती हूँ कि मुझे और सपोर्ट आते रहे और मेरा मैसेज यही रहेगा कि जैसे कहीं भी पहुँचने के लिए पहला स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसी की भी कोई भी इच्छा हो तो उन्हें अपना पहला स्टेप आज लेना चाहिए और अपने ड्रीम्स की तरफ बढ़ना चाहिए। जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और चाहत, आज आपने मुझे दूसरा नाम दे दिया। थैंक यू सो एंड मच। गुड लक। थैंक यू। जी, कुछ कटरेस करना है? ये थोड़ा सा ये विजुअल्स करेंगे आप बैठ के थोड़ा सेटिंग करेंगे, लाइक थोड़ा क्राउन का लेंगे।